वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ एक नया इस्लामिक ब्लॉक बनाने जा रहा है। जी हाँ, और क्या चाइना इसमें सपोर्ट करेगा? एक बात ये हुई। और पाकिस्तान के लोगों को, वो भी शोएब अख्तर जैसे लोगों को, पाकिस्तान में घास खाने की नौबत क्यों आई और आखिर कब तक वो घास खाते रहेंगे? और जम्मू कश्मीर में जो सेपरिस्ट हैं वो अब गुड बिहेवियर बॉन्ड लिख रहे हैं जेल से बाहर आने के लिए। जी हाँ, मतलब वो भी अब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन था, उसको एक्सेप्ट करने लगे हैं। और भारत ने नेपाल को चेतावनी दी है कि तुमने जो ओमनी डायरेक्शनल कैमरा लगाया है, 360 कवरेज देता है, उसको हटाओ। ये सारी बातें के बारे में मैं आपको आज डिस्कस करने जा रहा हूं। पहली चीजें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने नेशनल टीवी पे बैठ के ये बातें हिंट दी और ये बातें बोली कि पाकिस्तान एक नया इस्लामिक ब्लॉक बनाने जा रहा है अगर ओआईसी उसके बात को नहीं सुने। अब ओआईसी है क्या, ये बोलता हूं। ओआईसी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है विश्व का। जी हाँ, इसमें 57 कंट्री हैं जिसकी पॉपुलेशन 1.8 बिलियन है। हालांकि इंडिया का ही पॉपुलेशन 1.3 बिलियन अकेले है। तो वो क्या है कि आर्टिकल 370 हटने पे पाकिस्तान को दुनिया में कोई सुन नहीं रहा है और पाकिस्तान अजीबो गरीब हरकतें कर रहा है। कभी इंडिया के टेरिटरी को अपने में दिखा देता है, कभी प्रधानमंत्री मोदी को हिटलर बोल देता है, ये सारी कामें करता है और बोलता है मुस्लिमों को जेनोसाइड कर रहा है मोदी। तो मैं पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं और पाकिस्तान के लोगों से पूछना चाहता हूं और ओआईसी के लोगों से भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन काउंसिल्स, ये क्या है कि मुस्लिमों का आवाज उठाता है और दुनिया में शांति और सौहार्द बढ़ाता है। तो उनको ये नहीं दिखता है कि चाइना मुस्लिम ही है, उदिगर क्या है, उदिगर मुस्लिम ही है। उनको स्टेरिलाइजेशन कर रहा है, उनको औरतों को नसबंदी करा दे रहा है, ऐसी रिपोर्टें आई। उनको जेलों में डाल दिया गया, उनको बुर्का पहनने, नमाज पढ़ने, ये सब पे चाइना ने पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान को ये नहीं सूझेगा, क्या वो मुस्लिम नहीं है? उसको पाकिस्तान आवाज नहीं उठाएगा। और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान चाहता है कि कोई कड़ा एक्शन ले ओआईसी और एक फॉरेन मिनिमम एटलीस्ट कम से कम फॉरेन मंत्री, विदेश मंत्री लेवल की एक मीटिंग बुलाए। लेकिन क्या है कि इसमें इंडिया के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लिया जाए, जो कि ओआईसी लेता नहीं है। ओआईसी इंडिया का, ओआईसी का जो प्रभुत्व है उसमें सऊदी अरेबिया का चलता है। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है कि सुनता नहीं है। पाकिस्तान ने बोला कि अगर तुम नहीं सुनोगे तो हम एक नया इस्लामिक ब्लॉक बनाएंगे जिसमें टर्की होगा, पाकिस्तान होगा, अब मलेशिया नहीं होगा। जी हाँ, और टर्की के समर्थित कुछ देश जैसे अजरबैजान, जो टर्की का ऑल वेदर फ्रेंड है अभी, और चाइना के कहने से कुछ इस्लामिक कंट्री और आ सकते हैं। उससे इंडिया का क्या बिगड़ जाएगा? उससे मैं कहता हूं इंडिया को फायदा ही होगा, क्योंकि फिर पाकिस्तान आइसोलेट होगा और टर्की, अजरबैजान और ईरान जैसे गरीब देश जिनकी अर्थव्यवस्था टूट रही है, वो कभी सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सबका मैच नहीं कर सकते और इंडिया के लिए ये फायदा ही देगा। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात है कि पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने बोला है कि हम घास खा लेंगे, लेकिन मिलिट्री का बजट जो अभी पाकिस्तान का टोटल बजट का 20% है, उसको 60% करेंगे। जी हाँ, तो जुल्फिकार अली भुट्टो जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बोला था कि हम घास खा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान में परमाणु बम, पाकिस्तान को परमाणु शक्ति जरूर बनाएंगे। फिर वो बातें गुजर गई, उनको फांसी चढ़ा दिया इसी मिलिट्री ने। उसके बाद फिर हुआ कि बम तो बना लिए, अब इसको लॉन्च करने के लिए पैसा चाहिए। जी हाँ, बिना लॉन्च, आपके पास फैसिलिटी होना चाहिए परमाणु बम लॉन्च करने के लिए। फिर उसके लिए पाकिस्तान मिसाइल बनाया और मिसाइल्स बनाए, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया। अब मिलिट्री के पास कोई वो है नहीं कि मिलिट्री का काम चलेगा कैसे। आज पाकिस्तान की हालत खस्ता हाल है, ऊपर से कोविड-19 आ गया तो मिलिट्री को पैसा मिल नहीं रहा है। पाकिस्तान की आर्मी के पास ही देश है, ना कि देश के पास आर्मी है। तो क्या है कि पाकिस्तान की आर्मी पैसा चाहती है, इससे वहां के लोगों को अजीबो गरीब स्टेटमेंट दिला रहा है जो उनके पक्ष के हैं। क्योंकि आप इमरान खान भी सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, ऐसी बातें वहां के संसद तक बोली जाती है और सभी लोग ये जानते हैं। तो पाकिस्तान
की आर्मी अपने लोगों को बता रहा है कि हमको पैसा दो क्योंकि इंडिया हम पे चढ़ दौड़ेगा। हालांकि इंडिया आज तक चढ़ दौड़ा नहीं है। हमेशा पाकिस्तान ने शुरुआत की है, इंडिया ने उसका इंड किया है अच्छे तरीके से, और पाकिस्तान को दो भागों में भी बांटा एक जमाने में। ये सारी चीजें हो गई। और जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 जब हटा तो कुछ लोगों को जो अरेस्ट किया गया था वो जमात इस्लामी से रखते थे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते थे, और कुछ लोगों को बाहर के जेलों में भेजा गया, दूसरे राज्यों के जेल में भी भेजा गया। अब उनको रिलीज किया जा रहा है धीरे धीरे। लगभग 504 सेपरिस्ट लीडर जो जमात इस्लामी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से संबंध रखते थे, उन्होंने ये बातें बोली है कि हम अब गुड बिहेवियर रखेंगे, अब हम कभी हिंसा तिंसा में शामिल नहीं होंगे, अब हम पत्थरबाजी नहीं करेंगे। ये शर्त रखने पे उनको इंडिया ने छोड़ दिया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट हर एक नागरिकों को दोबारा चांस देती है अच्छी जिंदगी जीने का, और अगर नहीं सुधरे तो उनको अल्लाह के पास भेजने का भी चांस देती है। ये सारी भगवान जो भी जिस धर्म भेद को मानते हैं उनको भेजने का चांस देती है। ये सारी बातें हैं, लेकिन अच्छा है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये सारे खुफिया एजेंसी उन पर नजर रखेगी। वो पुलिस का भी महकमा होगा जिससे वो देश के खिलाफ कोई भी हरकत में शामिल ना हो। अगर हुए तो उनको अब की बार अच्छा से सिखा दिया जाएगा। और एक और बातें आ रही कि नेपाल ने क्या किया है, बॉर्डर पे इंडिया के खिलाफ ओमनी डायरेक्शनल कैमरा इंस्टॉल किया है। करे, हमको क्या लेना देना है, लेकिन आपको क्या करना है, यूनी डायरेक्शनल करना है। आप अपने एरिया में देखिए, आप अपने एरिया में कैमरा लगाइए, आप अपनी जो गतिविधियां हैं उस पर नजर रखिए, ना कि इंडियन फोर्सेस पर नजर रखिए। क्योंकि इससे क्या होगा, ओमनी डायरेक्शनल 360 डिग्री कवरेज देगा, हर एक चारों ओर घूम के देख लेगा। तो जब वो देख लेगा वो कैमरा, तो क्या है कि इंडियन फोर्सेस का भी गतिविधि देखेगा, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। और इंडियन फोर्सेस ने उनको बता दिया है, हमारे एसएसबी ने उनको ये सारी बातें बता दिया है। और इंडियन एसएसबी ने एक और बातें बोली है नेपाल से कि आप क्या करिए, आप कभी भी अपने नागरिकों को ये बताइए कि हम जब पेट्रोलिंग करते हैं बॉर्डर एरिया में तो आपके नागरिक अवरोध पैदा करते हैं, उनको मना करिए। नेपाल ने बोला है कि हम कोशिश करेंगे कि इसको हल करें, अगर नहीं करें तो इंतजार करिए एक लिमिट क्रॉस होने का, फिर इंडियन गवर्नमेंट आपको जवाब देगा अगर आप नहीं सुधरिएगा तो। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।